गौतम बुद्ध का कहना था कि अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखें, क्योंकि अकेले बैठना किसी गलत व्यक्ति के साथ चलने से बेहतर है। नंबर 1, द पर्पस ऑफ बीइंग अलोन। दोस्तों, क्या आपके आसपास भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं? लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन आपको डीपली समझ नहीं पाते और इसलिए आपको अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं शायद ये भी हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर्स के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और बिहेवियर के बाद भी उनके साथ रहते हो, क्योंकि आपको अकेले होने से डर लगता है और आपको उनकी आदत हो चुकी है। कुछ लोग तो अकेलेपन को एक वीकनेस का साइन भी समझते हैं, तभी तो हमारी सोसाइटी में हमें ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स और रिलेशनशिप्स के साथ भी एडजस्ट करना सिखाया जाता है, जो शायद हमसे हमारी रियल आइडेंटिटी ही छीन ले, हमारा कॉन्फिडेंस ही क्यों ना लो कर दे, जिसमें आगे चलकर हमें लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ बिलीफ की वजह से हम अपनी लाइफ ही बर्बाद क्यों ना कर दें, सिर्फ इसी डर से कि समाज के लोगों के साथ रहना जरूरी है और अकेले रहना गलत। लेकिन सच तो यह है कि आपके जितने बड़े एम्बिशंस और सपने होंगे या आप बाकियों से जितना ज्यादा अलग होंगे, उतना ही लोग आपको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी और आपकी सोच ज्यादातर अलग ही होगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें, अकेलापन भी आपकी एक ताकत बन सकता है, और अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए तो दुनिया को एक क्लियर वर्जन के साथ ऑब्जर्व करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बाकी लोगों के साथ रहना गलत है। बाकी इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अकेले टाइम बिताना और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आप बिना खुद को कोसे अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं और अकेले रहकर भी खुश रहा जा सकता है। नंबर 2, इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अलोन। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अकेला रहना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंट क्रूज की रिसर्च के अनुसार आज की यंग जनरेशन फोन, गैजेट्स और लोगों के बजाय खुद के साथ टाइम स्पेंड करे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक इंसान के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ पर्सन आप कितने मेंटली और इमोशनली स्टेबल हो, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अलोन की इम्पोर्टेंस समझते हुए बिल गेट्स भी साल में 2 बार एक हफ्ते के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं, जिसे वो थिंक वीक कहते हैं। पर ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसे पॉजिटिवली लेने की बजाय नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी अकेले बैठते हैं तो हमारे मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और बजाय इन थॉट्स को हम कॉन्कर करने के इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। या तो हम अपने फोन में लग जाते हैं या किसी से मिलने चले जाते हैं, नहीं तो किसी को कॉल ही कर लेते हैं। तभी साथ खाना खाने से लेकर शॉपिंग करने तक हमें कोई ना कोई साथ जरूर चाहिए। अगर आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करते हो और बोर बिल्कुल भी नहीं होते, मतलब आप में जरूर कोई इंटरेस्टिंग बात है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स या आसपास के लोगों के ना समझाने के कारण आज के यंग जनरेशन, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, मोस्टली सभी बाहर वो एक्सेप्टेंस, लव और सपोर्ट ढूंढने लगते हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा है। वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश करने लगते हैं जिसे वो अपने मन की बात शेयर कर सके, जो उनकी खुशी और परेशानियों दोनों को समझ सके। लेकिन कभी हम इन मामलों में लकी निकलते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानियों का कारण भी बन जाता है। आपको लाइफ में खुश होने के लिए, स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए, समझने के लिए किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आप अपने आप को 100% ठीक से समझते हो, खुद में खुश रहना जानते हो, अकेले में खुद को स्ट्रॉन्ग फील कराते हो, और किसी के आने जाने से आपके सेल्फ वर्थ एंड हैप्पीनेस में ज्यादा कमी नहीं आती। जो लोग खुद में कंप्लीट नहीं होते और ना ही कंप्लीट होने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे लोग ना सिर्फ दूसरों पर अपने हर डिसीजन और खुशी के लिए डिपेंड हो जाते हैं, बल्कि अपनी लाइफ का मीनिंग भी दूसरों की बातों और एक्शंस में ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम अकेले खुद के साथ वक्त कैसे बिताएं और दूसरों में प्यार या एक्सेप्टेंस ढूंढने से पहले खुद से प्यार कैसे करना सीखें। नंबर 3, वे टू एंजॉय योर ओन कंपनी एंड सॉलिट्यूड। यकीन मानिए दोस्तों, हमारी हैप्पीनेस हमारे ही हाथों में होती है, क्योंकि अकेले पड़ जाना यानी कि लोनलीनेस और खुद को अपनी मर्जी से लोगों से दूर कर देना यानी सॉलिट्यूड, इन दोनों में ही बहुत अंतर होता है। अकेले पड़ जाना और लोनलीनेस हमें नेगेटिविटी, एंजाइटी एंड सैडनेस देता है, और वहीं खुद को अपनी मर्जी से लोगों से दूर कर देना यानी कि सॉलिट्यूड हमें मेंटल क्लियरिटी देता है और हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिलाता है। सॉलिट्यूड हमें दूसरों से दूर करने की स्ट्रेंथ में उस जर्नी पर ले जाता है जो हमारे आउटर वर्ल्ड में नहीं बल्कि इनर वर्ल्ड में ही होती है। और सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी कंपनी को कुछ इस तरह एंजॉय कर सकते हैं, मतलब आप अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो पोएट्री हो, सिंगिंग हो, ट्रैवलिंग हो या फिर कोई डांसिंग, रीडिंग या एनीथिंग एल्स, जिसे हम बड़े होने के साथ साथ किसी ना किसी वजह से पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी हॉबीज को फिर से जगा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जब इंसान अपने मन का काम करता है तो उसे अकेलापन फील ही नहीं होता, बल्कि मन में एक अजीब सी शांति रहती है। कहते हैं कि एकांत हमारी क्रिएटिविटी के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है
जो हमेशा से ही अंडररेटेड रहा है। एकांत में इंसान इंडिपेंडेंट होकर अपने आइडियाज को जनरेट कर पाता है। इवन साइंटिफिक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि अकेले रहने से एक पर्सन का माइंड काफी क्रिएटिव हो जाता है और उसके आइडिया काफी इनोवेटिव हो जाते हैं। नंबर 4, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहना और सॉलिट्यूड से आपका रिलेशन केवल अपने साथ ही नहीं अच्छा होता, ये आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है। अगर आप खुद से और खुद में खुश रहते हो, इससे आप इमोशनली भी ज्यादा स्टेबल और क्लियर हो जाते हो। आपका खुद के साथ अच्छा रिलेशन न केवल फैमिली, फ्रेंड्स बल्कि आपकी करियर की ग्रोथ में भी काफी मदद करता है और आपका परफॉर्मेंस भी बूस्ट करता है, क्योंकि जैसा हमने कहा था आपको ज्यादा क्लियरिटी देता है और क्लियरिटी इन विजन एंड पर्पस फर्स्ट स्टेप है ग्रोथ की तरफ। तो गाइस कंक्लूजन ये है कि अकेले रहना सीखिए, स्ट्रांग बनिए, किसी पर डिपेंड रहने से तो काफी बेटर है और इससे आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी भी ज्यादा मिलती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर समाज से बिल्कुल ही कट जाएं। जितना जरूरी अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, उतना ही जरूरी दूसरों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, जो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और समाज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।